तो बात है टी20 वर्ल्ड कप के एक बहुत ही जरूरी सुपर 8 मैच की। जगह थी मुंबई का ऐतिहासिक वानखेड़े स्टेडियम। और वहां देखने को मिला वेस्टइंडीज की बल्लेबाजी का वो तूफान जो अब इतिहास में दर्ज हो चुका है। जिम्बाब्वे के खिलाफ उन्होंने कुछ ऐसा कर दिखाया जिस पर यकीन करना मुश्किल है। 254 रन। सोचिए जरा, 20 ओवर में 254। ये सिर्फ एक बड़ा स्कोर नहीं था, बल्कि पूरे टूर्नामेंट के लिए एक जोरदार चेतावनी थी। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ये हुआ कैसे। चलिए इस ऐतिहासिक पारी को परत दर परत खोलकर समझते हैं कि कैरेबियाई टीम ने रनों का ये पहाड़ आखिर बनाया तो बनाया कैसे। लेकिन इतने बड़े स्कोर को देखकर शायद ही कोई यकीन करेगा कि वेस्टइंडीज की शुरुआत कितनी कितनी खराब थी। शुरुआत में तो वो पूरी तरह से बैकफुट पर नजर आ रहे थे। जिम्बाब्वे ने टॉस जीता, पहले बॉलिंग चुनी और उनका यह फैसला शुरुआत में तो बिल्कुल सही लग रहा था। उनके बॉलर्स ने आते ही हमला बोला और ओपनर ब्रैंडन किंग के साथ साथ कप्तान शाय होप को भी सस्ते में पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। तो पावर प्ले खत्म होने पर स्कोर था 54 पर 2। मतलब एक ठीक ठाक शुरुआत थी, पर ऐसा कुछ खास नहीं था जिससे लगे कि आगे कोई बड़ा तूफान आने वाला है। ये तो उस तूफान से पहले की शांति थी। और फिर मैदान पर आते हैं शिमरॉन हिटमायर, और बस यहीं से पूरा का पूरा गेम पलट जाता है। लेकिन कहानी कुछ और भी हो सकती थी। जब हिटमायर क्रीज पर नए नए थे तो मुसेकिवा ने उनका एक बहुत ही आसान सा कैच छोड़ दिया। जिम्बाब्वे को उस वक्त कहाँ पता था कि उन्होंने सिर्फ एक कैच नहीं, पूरा मैच ही टपका दिया है। और उस एक जीवनदान के बाद हिटमायर ने जो पलटवार किया, ओहो, देखने लायक था। उन्होंने तो जिम्बाब्वे के बॉलर्स की धज्जियां ही उड़ा दी और सिर्फ 28 गेंदों में 50 ठोक दी। ये टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में किसी भी वेस्टइंडीज के बैट्समैन की सबसे तेज 50 थी। और उनके दबदबे की कहानी वो तो बस एक ही ओवर में पता चल गई। बस एक नंबर याद रखिए, 3। जी हां, उन्होंने निशाना बनाया जिम्बाब्वे के सबसे बड़े प्लेयर, उनके कप्तान सिकंदर रजा को, और एक ही ओवर में 1-2 नहीं बल्कि लगातार 3 लंबे लंबे छक्के जड़ दिए। बस उसी पल मैच पूरी तरह से वेस्टइंडीज की मुट्ठी में आ गया था। और उनकी पावर का अंदाजा बस इसी बात से लगा लीजिए कि उनमें से एक छक्का पूरे 108 मीटर लंबा था, वानखेड़े के स्टैंड्स में बहुत दूर जाकर गिरा। ये सिर्फ हिटिंग नहीं थी, ये तो एक तरह से क्रूरता थी। लेकिन ये तूफान यही नहीं थमा। हिटमायर को मिला रोवमैन पावेल का साथ, और फिर इन दोनों ने मिलकर जो किया ना, उसने जिम्बाब्वे से मैच पूरी तरह से छीन लिया। जरा देखिए, जब ये दोनों साथ आए थे स्कोर था सिर्फ 54 रन, और जब हिटमायर आउट हुए स्कोरबोर्ड पर 178 रन टंग चुके थे। मतलब इन दोनों ने मिलकर 124 रन जोड़े। जिम्बाब्वे की बॉलिंग की तो कमर ही टूट गई। और ये कोई एक तरफा मार नहीं थी। एक तरफ हिटमायर ने 34 गेंदों में 85 रन कूटे, 7 चौके 7 छक्के, तो दूसरी तरफ पॉवेल भी पीछे नहीं थे। उन्होंने भी सिर्फ 34 गेंदों में अपनी 50 पूरी की। मतलब दोनों तरफ से तबाही मची हुई थी। अब हिटमायर और पावेल के आउट होने के बाद जिम्बाब्वे ने सोचा होगा, चलो अब थोड़ी राहत की सांस मिलेगी। लेकिन वो बहुत बड़ी गलती कर रहे थे। असली पिक्चर तो अभी बाकी थी। इसके बाद जो हुआ वो था असली फिनिशिंग टच। रोमारियो शेफर्ड 10 गेंदों में 21, जेसन होल्डर सिर्फ 4 गेंदों में 13 और शर्फेन रदरफोर्ड 13 गेंदों पर नॉट आउट 31। इन सब ने मिलकर स्कोर को एक ऐसी ऊंचाई पर पहुंचा दिया जहां से वापस आना नामुमकिन था। तो आखिर में इन सारे आंकड़ों का मतलब क्या निकला? चलिए जरा ये देखते हैं कि इस एक पारी ने पूरे टूर्नामेंट पर क्या असर डाला है। तो ये रहा फाइनल स्कोर, 20 ओवर में 254 रन, 6 विकेट के नुकसान पर। एक ऐसा स्कोर जो टी20 क्रिकेट में बहुत बहुत कम देखने को मिलता है। ये सिर्फ एक बड़ा स्कोर नहीं था, ये इस वर्ल्ड कप का अब तक का सबसे बड़ा टीम टोटल बन गया। वेस्टइंडीज ने बाकी सभी टीमों के लिए एक नया बेंचमार्क सेट कर दिया है। और इससे भी ज्यादा जरूरी बात है नेट रन रेट। इस बहुत बड़ी जीत ने वेस्टइंडीज के नेट रन रेट को आसमान पर पहुंचा दिया है। जैसा कि एक एनालिसिस में कहा भी गया, ये प्रदर्शन वेस्टइंडीज को नेट रन रेट पर सभी टीमों का बाप बना सकता है। तो अब ये हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जब आगे जाकर सेमीफाइनल की रेस में नेट रन रेट की बात आएगी तो वेस्टइंडीज का ये विशाल स्कोर कितना बड़ा फर्क पैदा करेगा। खैर, इसका जवाब तो वक्त ही देगा।